विकास को बाधित करने वाले विपक्ष को जनता ने दिया करारा जवाब। दिलीप यादव 669 वोटों से विजय प्राप्त किए। आपको बता दें कि पिछले 4 वर्षों से क्षेत्र के विकास कार्यों में लगातार बाधा डालने, अदालती दांव पेच में उलझाकर जनता को परेशान करने और झूठे आरोपों से माहौल को दूषित करने वाले विपक्षी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव को मतदाताओं ने आज ईवीएम के माध्यम से करारा जवाब दिया है। 9 जुलाई के हुए मतदान में जनता के असली जनादेश को प्रदर्शित करते हुए उसी ईवीएम मशीन ने, जिस पर सुरेंद्र यादव लगातार घोटाले का आरोप लगाकर क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यों को बाधित करते रहे थे, दिलीप यादव को 669 वोटों के भारी अंतर से विजयी बनाकर इतिहास रच दिया। यह जीत सिर्फ दिलीप यादव की नहीं बल्कि क्षेत्र की जागरूक जनता के धैर्य, उनके अटूट विश्वास और लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था की जीत है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेंद्र यादव ने अपनी संभावित जीत सुनिश्चित करने के लिए नामांकन के ही दिन से लगातार जनता को बरगलाने, फुसलाने और यहां तक कि मारपीट पर उतारू होने जैसे कई हथकंडे अपनाए। उनकी नकारात्मक और विघटनकारी राजनीति आज चुनाव में करारी हार के साथ समाप्त हुई। जनता ने उनके दुष्प्रचार को सिरे से खारिज करते हुए शांति और विकास के पथ पर अग्रसर दिलीप यादव को अपना प्रचंड समर्थन दिया। चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद दिलीप यादव ने अपने उत्साहित समर्थकों और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, अभी तो यह झांकी है, 2026 बाकी है। उनके इस बयान से यह स्पष्ट है कि वे भविष्य में और भी बड़े राजनीतिक लक्ष्यों की ओर अग्रसर है और उनका दृष्टिकोण केवल इस चुनाव तक सीमित नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यह चुनाव जीत मेरी नहीं है, यह तमाम जनता की जीत है, जिन्होंने अपने मताधिकार से हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। दिलीप यादव ने इस ऐतिहासिक जीत का पूरा श्रेय क्षेत्र की जागरूक जनता को दिया, जिन्होंने तमाम बाधाओं और दुष्प्रचार के बावजूद सही निर्णय लिया और विकास के साथ खड़े रहे। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और वे इसे कभी टूटने नहीं देंगे। यह उल्लेखनीय है कि पिछली बार चुनाव में अनीता देवी को मिले अपार जन समर्थन के बाद इस बार उसी जनता का प्रेम, विश्वास और उत्साह दिलीप यादव को देखने को मिला। मतदाताओं ने एक बार फिर एकजुट होकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि क्षेत्र की जनता अब नकारात्मक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और विकास विरोधी मानसिकता से ऊपर उठकर सकारात्मक परिवर्तन और चहुमुखी विकास को प्राथमिकता दे रही है। यह परिणाम क्षेत्र में एक नई राजनीतिक चेतना का परिचायक है। दिलीप यादव की जीत उन सभी राजनेताओं के लिए एक स्पष्ट और कड़ा संदेश है जो जनता को गुमराह कर, विकास कार्यों को बाधित कर या अदालती दांव पेच में उलझाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जनता ने साबित कर दिया कि वे समझदार हैं, जागरूक हैं और अपने समय आने पर सही फैसला लेना बखूबी जानती है। यह परिणाम न केवल दिलीप यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक नई और सकारात्मक दिशा भी तय करेगा। इस जीत से यह भी स्पष्ट हो गया कि भविष्य की राजनीति में जनता के मुद्दों, विकास और पारदर्शिता को ही सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। क्षेत्र का एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां प्रगति और शांति ही मुख्य श्रेय होगा। यह चुनाव निचली अदालत की सुनवाई के बाद चुनाव आयोग द्वारा 19 तारीख को नामांकन और 9 तारीख को मतदान की तिथि घोषित होने के बाद संपन्न हुआ। हालांकि अभी जानकारी मिली है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में अभी सुनवाई स्थगित कर रखी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट का अगला फैसला क्या आता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दिलीप यादव ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर ली है। संभावित रूप से यह माना जा रहा है कि हाई कोर्ट का फैसला भी वर्तमान मुखिया के पक्ष में ही आ सकता है, क्योंकि अगर दोबारा चुनाव का आदेश भी आता है तो वह प्रक्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी होगी और जनता ने अपना जनादेश दिलीप यादव को दे दिया है। इस जीत ने जनता की सर्वोच्चता को एक बार फिर स्थापित कर दिया है।
कितने मतों से जीत हुई है और क्या कहेंगे तमाम जनता को? 378 मत से। क्या कहेंगे इन तमाम जनता को जिन्होंने आपको इस मुकाम तक फिर से? हमारा जीत नहीं है, जनता का जीत है। जो हमारा ऊपर पर जो गलत आरोप लगाया था, जनता जो है ईवीएम दबा के खुल के जवाब दिया। हम बोले थे नॉमिनेशन में आप लोग के कि वोट के जवाब वोट से जनता। मशीन के आरोप लगा था लेकिन फिर से चुनाव जीते हैं, क्या कहेंगे तमाम जनता को? सबसे पहले आप पत्रकार लोग से सबसे नमस्ते करते हैं। मैं भटौरा पंचायत के प्रधान मुखिया पहले थे। अब कोर्ट के मामले बताते हैं कि कोर्ट फैसला भी नहीं दिए। अब हम मुखिया हमारा पति दिलीप यादव बन गए। जनता ने फैसला दे दिया। पत्रकार बंधुभाई से हार्दिक अभिनंदन और पसंद करते हैं। आज हमारे भटौरा पंचायत की सभी जनता को मैं बहुत बहुत बधाई करता हूँ। और हमारी मुखिया जी जो जीते वो हमारे जनता और कोर्ट का जवाब वोट से देती है। जनता ने मत देकर के फिर से पुनः इस बार दिलीप यादव को विजयी बनाया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं सर। जनता सर्वोपरि होती है और आज हमारे दिलीप मुखिया जी को खारिज किए सिविल कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट भी हमारा दिलीप मुखिया जी को खारिज करते हुए अभी जो डिसीजन है अभी स्थगित करके रखे हुए हैं। उसके बाद चुनाव आयोग जो है आदेश जारी कर दिया कि जाके अपना वोटिंग कराया जाए। तो हमारा जनता ने कहा कि आप लोग खुले दरवाजा से आइए और हम लोग कोर्ट को जवाब देंगे वोट से। आज हमारा जनता कोर्ट को जवाब वोट से दे दिया। सुरेंद्र यादव विपक्ष पार्टी थे, हार हुई है, क्या माहौल रहा है चुनावी रणनीति में अभी तक? जो उसको मनसा था, एक मनसा उन्हें पूरा कर लिया। आज 2 साल पहले हमारे साथ भी किया था कि हाई कोर्ट हमको पहुंचाया, वहाँ पर भी हमारा डिसीजन हुआ। बोला वोटिंग कराया जाए, वोटिंग कराने के बाद हमारा 8 मत पड़ा, उसको 6 मत पड़ा। हमने विजेता हुए प्रमुख पद से। इस तरह के राजनीति करने वाले जनता के हित के लिए काम करेंगे, क्या लगता है? सर ये तो जनता के बारे में कभी सोचा नहीं है और विशेष क्या बोले जनता ही बताएंगे। हम तो जनप्रतिनिधि के नाते हम बोल रहे हैं। परिचय देंगे अपना पूरा। मेरा नाम महेंद्र दास, प्रमुख प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भटौरा, प्रखंड प्रतिनिधि। इनके समर्थन में थे, चुनाव आज हासिल किए हैं, जीत हासिल किए हैं, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? तो आज आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भटौरा पंचायत के सभी सम्मानित जनता, माता बहन भाई बंधु नौजवान साथी जो अपार समर्थन दे करके माननीय दिलीप प्रसाद यादव जी को जो विजय घोषित किए हैं, मैं इसके लिए भटौरा पंचायत के अपार जनता को मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। जो अनीता देवी के साथ विपक्ष के जो नेता केस मुकदमा में 4 साल उलझाया रखा, आज दिलीप यादव को और अनीता देवी को शांति से 1 साल का मौका काम करने के लिए मिलेगा और हम सब उनके नेतृत्व में उनके साथ रह करके जो पंचायत और क्षेत्र का विकास किए हैं वो बाखूबी जनता देख रही है। आने वाला 2026 में भी चुनाव रहेगा, क्या कुछ रहस्यमय रहेगा इस बार? अभी तो ये जो चुनाव जो जनता अपना मत देकर के जो जिताई है और 2026 में भी जनता अपार हम लोग के साथ है और साथ रहेगा। देंगे अपना। मेरा नाम उमेश दास, जिला परिषद राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान अध्यक्ष। जिनको मत दिए हैं आज विजयी बनाए हैं, क्या लगता है कि ये 1 साल तक आपके साथ फिर से खड़े रहेंगे? बिल्कुल, इनका व्यवहार अच्छा है और जो इन्होंने कार्य किया है अभी तक के, इसमें अविरोधता प्राप्त हुई है, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत कुछ किया है और जनता इसका जवाब दे दिया। कार्य जो है, कार्य कहीं भी पूछ है, उम्मीदवार की पूछ नहीं है। वो जैसा आप कार्य करेंगे जनता वैसा आपको जवाब देगी।
तो जनता ने जवाब दिया। साल भर के बाद फिर से चुनाव होगा, जनता कितना साथ रहेगी? मैं कहता हूँ तीसरी बार भी दिलीप यादव की जीत होगी, ये एकदम मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि एक कर्मठी उम्मीदवार है, परिचय कर्मठी देंगे, उम्मीदवार है। नाम बताएंगे अपना, परिचय जी, देंगे। मेरा नाम संजय कुमार, ग्राम बेटौरा, पोस्ट बासापिपरा, थाना फतेहपुर, जिला गया का उम्मीदवार। भी सब है, पंचायती वोट से पिछड़ा हुआ है, सब आने वाला दिलीप यादव के तरफा वोट से भारी मतों से विजय बनाएगा 2026 में। अब भारी मतों से अभी 750 वोट से जीता ना, अभी 1500 वोट से रिकॉर्ड बनाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा जनता लोग देख रहा है कितना रफ्तार से तेजी से काम हो रहा है, जितना हर पंचायत में हुआ तो बेटौरा पंचायत में सबसे ज्यादा में हुआ है, होते रहेगा। दिलीप यादव जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तमाम जनता इस बार अपना मत दे करके विपक्षी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव को हार दिला करके दिलीप यादव को जीत दिलाया है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, जनता का जीत हुआ, ठीक है। पिछला बार जनता का जीत था, लेकिन वोट और पैसे के दम पे वोट तक गया, लेकिन उसका जवाब जनता दे चुकी है। क्या लगता है कि ये फिर आगे कोर्ट तक नहीं जाएगा? जाएगा तो फिर जनता तैयार है। तो सही बात नहीं, कोर्ट भी समझे, जनता तैयार है। जनता का जीत हो रही है, बार बार जनता को परेशान करेगा, तो इसका जवाब कोर्ट को जवाब जनता फिर से देगी। 2026 में क्या रहस्यमय रहेगा अभी आने वाला चुनाव? जनता के कहने पे अभी 2026 में बचा हुआ समय है, इसमें बहुत सारे काम होना बाकी है। पहले इसका तैयारी होगी, उसके बाद 2026 परिचय देंगे अपना। में।